हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। काफी दिनों के बाद आज फिर से एक बार मुझे थोड़ा समय मिला है और आज हम लोग फिर से इस चैनल के माध्यम से अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर्स के टॉप 30 पीवाईक्यूज जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं और कुछ अच्छा कंसेप्ट वाइज होगा। मतलब इस पीवाईक्यू के जो वीडियो बना रहे हैं अपन, इसका एक यूनिकनेस ऐसा है कि कंसेप्ट वाइज प्रिपरेशन का, रिएक्शंस का, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे दो पार्ट्स में अपन ये वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में अपन अल्कोहल और इथर्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, शुरू कर लेते हैं इस ब्यूटीफुल वीडियो को। मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों ने इसका जरूर फायदा लेना चाहिए। लेट्स बिगिन। सो ये है हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, थायोल्स एंड फिनॉल्स। इसके इस कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो देखिए आपको ये पता होगा कि अगर फिनॉल अपन लेते हैं, फिनॉल में हियर NO2, ना NO2 का एक ऐसा चीज है कि अगर ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लग जाता है फिनॉल के ऊपर, तो इसका कौन सा इफेक्ट हमें देखने मिलेगा? -R प्रोमिनेंट रहेगा, प्रोमिनेंट बोल रहा हूं मैं। और अगर वो मेटा पर रहेगा तो उसका -I रहेगा। परंतु हियर अनदर ट्विस्ट, इस कहानी में ट्विस्ट और एक आता है। क्या ट्विस्ट है भाई? जब ये ऑर्थो पे NO2 आएगा, सो देर इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आपको ये याद है? यहां पर क्या होगा? देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दैट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है ना? सॉरी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ का ऑक्सीजन पकड़ो, यहाँ का हाइड्रोजन पकड़ो। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्ट्रक्चर काफी स्टेबल हो जाता है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो से थोड़ा सा, सॉरी, पैरा से थोड़ा सा कम हो जाती है। तो एज एक्सपेक्टेड तो था, परंतु यहाँ पर ऑर्थो थोड़ा सा कम एसिडिक स्ट्रेंथ में चला जाता है। तो मैं ये यहाँ आपको ऑर्डर बताता हूँ। देखिए, व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर देन? द फाइनल ऑर्डर इज दैट पैरा आगे चला गया एसिडिक स्ट्रेंथ में, उसके बाद में आ जाता है मेरा कौन सा, ये ऑर्थो, और उसके बाद में आ जाता है मेटा, एंड देन देर इज अ फिनॉल। क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ को तो बढ़ाना है, तो ये -R भी बढ़ाता, -I भी बढ़ाएगा। इसलिए फिनॉल पे वो मेटा या ऑर्थो या पैरा अच्छा ही था। ऑर्थो पे अच्छा था ऐसे हमें लग रहा था, परंतु ये सच नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेटमेंट वन क्या है भाई? पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड ऑर्थो। ठीक है ना? मेटा तो था ही, पर ऑर्थो में डाउट था, पर ऑर्थो में मैंने बता दिया दिस इज द रीजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H बॉन्डिंग याद रखना है इसमें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है? सो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है भाई। इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट, ऐसा नहीं है। इथेनॉल जो है हमारा, अगर देखेंगे आप, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट गिव लुकास रिएजेंट टेस्ट अनलेस एंड अनटिल दे आर हीटेड। तो जब तक आप उसको गर्म नहीं करेंगे तब तक तो आपको कोई टर्बिडिटी मिलने नहीं वाली है। टर्बिडिटी अल्काइल हैलाइड के कारण होने वाली थी। सो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। तो व्हाट इज आवर आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा, देखो, ये पहला वाला, ए ऑप्शन। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं मुझे ये कहना है, देखो, पीवाईक्यूज में मैंने ये जनरली अभी ऑब्जर्व किया है, सिर्फ रिएक्शंस या प्रिपरेशन से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप अगर पीवाईक्यू का ट्रेंड देखेंगे, यहाँ पर मैंने शिफ्ट भी बताया, ये 2024 का क्वेश्चन है। देखो, ये 2024 का जनवरी का शिफ्ट वन वाला, जो 27 जनवरी का शिफ्ट वन का क्वेश्चन है, और फिजिकल प्रॉपर्टी पे है। अगर हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को फोकस करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। सो लेट्स मूव अहेड। आगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिर से एक बार ये प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन है। देखो, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? असर्शन रीजनिंग पे है। देखो, pKa वैल्यू ऑफ फिनॉल एंड इथेनॉल। तो अभी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करी जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होती है? सल्फोनिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक में अगर बात करेंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिर पिक्रिक एसिड होंगे, फिर बाद में कार्बोनिक एसिड होगा, उसके बाद जो आता है फिनॉल। नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल तो आगे चले गए थे, अभी देखा था अपन ने। फिनॉल के बाद आता है मिथेनॉल।
ठीक है ना। ऑर्गेनिक में एक मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको जरूरी है याद रहना। उसके बाद में मिलता है आपको अल्कोहल। तो देखो भाई, ये इतना चीज याद रखना है अपन को। वाटर से ज्यादा एक ही अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, दैट इज मिथेनॉल। बाकी तो कम ही है, सारे अल्कोहल यहाँ पर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बोलूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर ही मैंने लगा दिए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, सो दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ये ऐसा है कि भाई लेफ्ट टू राइट ये ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है अभी यहाँ पर। और इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करी जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है। इसका मतलब क्या, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका पीके कम होना चाहिए। जिसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका पीके कम होना चाहिए। भाई साहब इधर देखिए ना, 10 पीके ऑफ फिनॉल कितना दिया, कम है इथेनॉल से। ये तो सच है, फिर इसका मतलब स्टेटमेंट असर्शन करेक्ट है। इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये तो अभी प्रूव हो रहा है क्या, ये प्रूव हो रहा है क्या। इथेनॉल, इथेनॉल तो यहां आ जाएगा ना। ये क्या ये स्ट्रॉन्ग है? नहीं भाई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्या बोलेंगे, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। व्हाट इज आंसर, ए ऑप्शन। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो विद्यार्थियों का जिनका टॉपिक पढ़ के हो चुका है, ठीक है ना, या फिर अभी चल रहा है, उनको ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो, आप लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल होगा इस वीडियो को देखना। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, जिनको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस होगा ना, उन्होंने इसको लिखना चाहिए। इन क्वेश्चंस को लिखो, इसके प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने तो सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं जो अच्छे लग रहे हैं। ये भी तो जनवरी शिफ्ट में ही आया देखो। तो मतलब उसी पहले वाला क्वेश्चन 27 जनवरी का था, ये 31 जनवरी का है। मतलब दे आर, एनटीए इज आस्किंग, दिस इज अ ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस। किसका ट्रेंड है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमको करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट। तो यहां पर भी फिर से पीके पूछा गया है। आई थिंक मैं फास्ट बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को अभी, कि यहां पर क्या कहा गया है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स। तो भाई सबसे ज्यादा पीके किसका होगा अभी। अभी यहाँ पर एक ऑर्डर बतानी है आपको, उसका आगे वाला पोर्शन हमने पुटअप नहीं किया है, तो डायरेक्टली यहां पर करते हैं। देखो, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, दो नाइट्रोफिनॉल अगर आ गया, दो नाइट्रो आ गया, तो फिर सिंगल वाले से तो ज्यादा ही होगा ना। यहाँ पर ये ऐसा है। देखो भाई, ए ऑप्शन मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। ए ऑप्शन क्या है, ये सेकंड पे नाइट्रोजन है और ये फोर्थ पे भी नाइट्रोजन है। बी ऑप्शन क्या है, एक ही नाइट्रोजन है ना, वो भी कहां पर है, 4 पे है, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो तो। पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा, अभी तक अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में अपन ये चर्चा कर दिया है। 2,4,5 ट्राई इथाइल फिनॉल। अरे भाई साहब, इधर तो इथाइल लग चुका है। इथाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, याद रखना है भाई। इथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहां पर वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम करेगा उल्टा, इट विल डिक्रीज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद में फिनॉल, फिनॉल तो बेसिक हो गया। और क्लोरोफिनॉल, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का एक स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं अपन। ओ एच है, और कौन सा, 1 2 3, ये क्लोरीन कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है। इसका कौन सा इफेक्ट होने वाला है, माइनस है। विड्रॉ कर रहा है बट थोड़ा पुअरली विड्रॉ कर रहा है। सबसे तगड़ा विड्रॉइंग कौन होगा भाई, जो विड्रॉ करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो पहले तो अपन के ऑर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा एसिडिक कौन होगा यहाँ पर, सबसे अच्छा एसिड हो रहा होगा हमारा ए ऑप्शन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। उसके बाद में कौन होगा भाई, उसके बाद में, अच्छा इधर इधर में NO2 लगाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो उसके बाद में होगा के, कम होगा उसका किसका, ये जो है ना इसका माइनस आर है ना, इसलिए ये दोनों का माइनस आर है, इसका भी माइनस आर है, इसका भी माइनस आर है, इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा बी। उसके बाद में हम लगाएंगे कौन, ई। उसके बाद में अपना बेसिस होगा ये डी का, और उससे भी कम होगा हमारा ये सी। तो दैट इज द इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग के लिखा मैंने, ध्यान दीजिएगा। जिसका के ज्यादा रहता है उसका पीके क्या होगा मेरे भाई, उसका पीके क्या होगा, बोलिए। जिसका के ज्यादा उसका पीके कम होगा। तो इंक्रीजिंग में लगाना है ना मुझे, तो सबसे ज्यादा के तो ए का है, तो पीके सबसे क्या होगा उसका, कम होगा। इसलिए सबसे कम वाला इधर लगाऊंगा मैं, ये ऐसे, ये बी, ये ई। ये ध्यान रखना होता है एग्जाम में अपन को, हमको पूछा रहता है इंक्रीजिंग, हम लोग लिखते हैं डिक्रीजिंग, दैट शुड नॉट हैपन विद अस, ठीक है ना। सो बी केयरफुल इन सच क्वेश्चंस। मैंने यहां पर लगाया देखो, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, जिसका पीके सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा अभी यहाँ पर, जो कि हमारा सी है देखो यहाँ पर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। बढ़िया क्वेश्चन था। कंफ्यूजिंग क्यों है बताऊं मैं आपको, इसमें ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पीके और के झोल में ही आप लोग इसको गलत कर सकते हो। और एक जबरदस्त बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो कंसेप्ट को ही पकड़ा हुआ है भाई, इन्होंने कंसेप्ट को ही पकड़ रहा है हर बार। क्या बोला है,
थायोल एनायन आर एस माइनस है और आर ओ माइनस है। मैं यहां पर बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। एक बढ़िया स्टेटमेंट बताता हूं आपको। ऑल थायोल्स ऑल थायोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है ना। देखो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओ एच बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड एस एच बॉन्ड स्ट्रेंथ। एस एच बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक होगा। इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, मैं ये किसका लिख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिख रहा हूं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर है, थायोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अगर ऐसी बात है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, आर एस माइनस, वीक हो जाएगा ना। अगर ये स्ट्रांग है, देखो भाई ये एसिड स्ट्रांग है मेरा, तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे आर ओ माइनस, तो कॉन्जुगेट बेस ये स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस कैसा है, ये स्ट्रांग है। तो ये हो गया किसके बारे में, ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कौन ज्यादा है अभी, आर ओ माइनस। कोई दिक्कत नहीं भाई, बेस तुम आगे चले जाओ। जब न्यूक्लियोफाइल की बारी आएगी, जब न्यूक्लियोफाइल का बारे, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ मेनली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप ये भी कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये भी एक बहुत बढ़िया बेसिस होता है क्वेश्चन को आंसर करने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, तो भाई यहाँ पर क्या हो गया होगा, न्यू आर एस माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इसका। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, लेस है, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। और यहां पर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर है, पकड़ के रखेगा चार्ज को, छोड़ेगा ही नहीं। सो अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, आर एस माइनस। और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, आर ओ माइनस। व्हाट इज द ऑप्शन हियर, लेट्स सी इसका भी रिलेटेड कौन सा अच्छा ऑप्शन है। तो देखो भाई, आर एस माइनस इज लेस बेसिक बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन आर ओ माइनस, पहला ही ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई, जबरदस्त कंसेप्ट था इसमें। मैं बता रहा हूं, इसमें ही गड़बड़ होता है हमारा। बड़े बड़े रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब आता है तब हमारा पूरा नानी याद आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव अहेड, चलो आगे बढ़ लेते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बढ़िया लास्ट आई थिंक न्यू कंसेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी। देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के बारे में जैसे भी बात आएगी ना, एक बात याद रहना चाहिए, अल्कोहल्स शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो ईथर से ज्यादा होगा। पर अभी यहां पर तो फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है देखेंगे यहां पर। देखो, boiling point of alcohol and phenol increases with the increasing number of carbon atoms। सही बात है भाई, किसी भी कंपाउंड में, कोई भी फंक्शनल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना, जैसे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये की पॉइंट है, ये लिख के रख सकते हैं आप, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू द अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर्स एंड एल्कोहल्स। ये भी सही है। यही तो बात कर रहा था मैं क्वेश्चन के शुरुआत में, क्या बोल रहा था मैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सेसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, ड्यू टू, ये क्यों हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों है पता है, ड्यू टू क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी, इंटरमोलिकुलर वाली, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, दोनों सही आ रहा है, ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है इधर, दोनों सही आने का ऑप्शन किधर है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। स्टेटमेंट, हाँ ये देखो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चले आगे। अरे बढ़िया, कुछ लर्निंग हो रही है अपनी, एक नया नया कंसेप्ट हमें सीखने मिल रहा है, ठीक है। या फिर आपने अगर पहले से पढ़ा होगा क्लास में, तो इसको अच्छे से हम रिवाइज कर पा रहे हैं। तो देखो भाई, लास्ट मोमेंट तो जैसे भी आप सिलेबस हो जाता है ना, आपका मन नहीं कर रहा, मान लीजिए पढ़ाई करते करते अचानक से हमारा मन नहीं किया, हमको बैठने का मन कर रहा है, कुछ तो चेंज करने का मन कर रहा है, तो मोबाइल खोल के बैठना नहीं है अपन को, ये वीडियो ओपन करके बैठना है। मोबाइल चालू कर दिए, रील्स आ गए, रील्स को डिलीट मारो, ये सर का वीडियो ओपन करो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन सुनते रहो, सुनते सुनते तो सो जाओ भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चंस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है उतना आपका स्कोर बढ़ते जाएगा। क्योंकि अभी कंसेप्ट तो सब कुछ सीख लिया आपने। अभी ये जो पीवाईक्यूज है, इसी पैटर्न में अभी इस साल भी क्वेश्चन आएगा, एंड दैट इज वाई ये करना बहुत जरूरी है। रिसेंट क्वेश्चन मैंने उठाया, देखो 2025 का, 7 अप्रैल का, मतलब इसी साल का क्वेश्चन है। डाईमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, हाउएवर डाईइथाइल ईथर इज सोल्यूबल इन वेरी स्मॉल एक्सटेंट। जैसे भी पढ़ेंगे ना आप इसको, आपको लगेगा ये गलत है, पर दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। डाई मिथाइल ईथर, ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल कंफ्यूजन है जो मुझे, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चुना है, इन ऑर्डर टू क्लियरिफाई दिस कंसेप्ट। देखो भाई, यहां पर क्या है, डाई इथाइल ईथर, ये ऐसा है ना,
अब जो होगा देखने लायक होगा कि भाई जैसे भी मिथाइल ग्रुप की बात करेंगे, दीज आर द स्मॉल ग्रुप्स, क्या बोलूंगा मैं, इसका और पानी का नहीं जमता है, ये नॉन पोलर एंड है। पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस ऑक्सीजन को पानी के साथ क्या करना है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। वाटर की तरफ ये अट्रैक्ट हो सकता है, इधर भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी एक वाटर, वाटर की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है। अब मैंने भले ही स्ट्रक्चर डाइथाइल ईथर का ऐसे निकाला हुआ है, बट डाइथाइल ईथर में ये जो है ना, बल्कि ग्रुप से थोड़ा सा इसका साइज बढ़ चुका है, और इसके कारण बल्कि ग्रुप्स, ये जो है ना, हाइड्रोफोबिक मैं बोल सकता हूं इसको, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को रिपेल करने के कारण उसमें जो सोलिबिलिटी है स्मॉल एक्सटेंट कम हो जाएगी। तो भाई हमको लग रहा होगा कि भाई ईथर्स कहाँ सोल्यूबल होते हैं, तो मिथाइल भी नहीं हो, ऐसा नहीं है। डाईमिथाइल ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर, बट डाईइथाइल ईथर इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। तो भाई ये पहला स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई डाईइथाइल ईथर एंड नॉट टू इथाइल अल्कोहल। जबरदस्त। ठीक है भाई, डाईइथाइल ईथर वो तो हमारे पास कैसा है, C2H5O, C2H5 ट्वाइस O। इसके अंदर कोई प्रोटिक हाइड्रोजन है क्या, मतलब जो प्रोटॉन देने लायक ऐसा कोई है, OH ग्रुप है क्या, नहीं है। बट अगर अपन बात करेंगे C2H5OH, यहां पर जो है इसका सोडियम के साथ नहीं चलता भाई, जमता ही नहीं है। जैसे भी सोडियम इसके साथ आएगा रिएक्ट करने के लिए, वो तुरंत रिएक्ट करेगा और C2H5O- Na+ एंड दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये चीज जो है ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेशन, वो इथाइल डाइथाइल ईथर के साथ हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। एंड दिस इज द रीजन कि भाई हम लोग, अगर अपन को मॉइस्चर कंटेंट हटाना है मान ली, तो ईथर में का मॉइस्चर कंटेंट सोडियम लेके चला भाग जाएगा। बट ये नहीं कर सकते आप इथाइल अल्कोहल के साथ, क्योंकि वो सोडियम ही इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, अच्छा ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, सॉरी, ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। तो भाई आंसर क्या है इसका, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सेम। सिक्स्थ का आंसर क्या आ जाएगा, C ऑप्शन। लेट्स गो अहेड। बढ़िया क्वेश्चन था, बॉइलिंग पॉइंट पे नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास। मुझे लगता है बहुत कुछ लर्निंग हमें हो रहा है, नया कंसेप्ट सीखने मिल रहा है। बॉइलिंग पे और एक जबरदस्त क्वेश्चन आया हमारे सामने, देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा। अभी तो बात करा ना मैंने, अभी तो बात किया है अल्कोहल का फेमस। अल्कोहल जो दिखा तो ये क्या करेगा, पानी के साथ रिश्ता बनाएगा, पानी के साथ बहुत जमता है इसका, इसका तो बिल्कुल नहीं जमेगा, इसका भी नहीं जल रहा था अभी तो देखा अपन ने। और ये एल्डिहाइड थोड़ा थोड़ा जमेगा, तो बेस्ट क्या रहेगा, ये पानी में अच्छी सोलिबिलिटी दिखाएगा। तो देखो भाई, पानी के साथ भी जमता है, खुद के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं इसमें, मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर। और इसके कारण वो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जितनी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जो कि अल्कोहल में ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या है हमारा, B ऑप्शन। लेट्स मूव एट, आगे बढ़ते हैं भाई। बढ़िया कुछ कंसेप्ट सीखने मिल रहा है अपन को। नाउ कमिंग बैक टू द ब्यूटीफुल पार्ट, यही तो है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। मैंने शुरुआत में पर्पसफुली कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन किया है, जिसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोग जनरली क्या हो जाता है, शुरुआत में तो हम लोग ये कर लेते हैं, रिएक्शन प्रिपरेशन ये वो सब रिएजेंट याद कर लेते हैं, और लास्ट लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो छोड़ देते हैं। मैंने वही पहले ले लिया है ताकि उसमें गलती ना हो, जहां सबसे कम अटेंशन जाता है वही एग्जाम में हमको फंसाता है। तो मैंने उसका ख्याल रखा था थोड़ा। देखो भाई ये दिख रहा है हमको, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द मोल कंसेप्ट। देखो ये कंसेप्ट क्या है, मोल कंसेप्ट। अब भले ही हम इसको बोल रहे हैं मोल कंसेप्ट, पर मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूं अनमोल कंसेप्ट। क्यों अनमोल कंसेप्ट है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मोल कंसेप्ट नहीं समझा है तो बाकी सब कबाड़ा है। फिजिकल केमिस्ट्री तो है ही, अब तो ऑर्गेनिक वाले भी पूछने लगे, 2025 का सवाल है देखिए, जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। और तो और एडवांस में भी सेम कंसेप्ट कंटिन्यू होता है, क्योंकि एडवांस में भी क्या पूछते हैं वो लोग, 40% 30% 70% प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दिया है, तो उसमें भी तो मोल कंसेप्ट लगाना ही पड़ता है आपको। इस साल का भी जे एडवांस का पेपर निकाल के देखिए, पिछले साल भी देखिए, वहां पर भी ऑर्गेनिक में भी मोल कंसेप्ट काफी अच्छे से यूज किया गया है। सो मुझे लगता है ये अगर वीक है तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, तो पहले इसको ठीक करिए।
ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर क्या है, देखो फिनॉल, फिनॉल 2 ग्राम फिनॉल यूज किया है हमने, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। पहले तो हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। 2 ग्राम फिनॉल है यहाँ पर, देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। देखो फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर हमने क्या लगाया है, फिनॉल प्लस, हम लगाएंगे इधर ब्रोमीन वाटर, क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन बन रहा है ना। ट्राइब्रोमो कब बनता होगा, और निकल क्या रहा होगा, वो एच निकल रहा होगा। ठीक है ना, ब्रोमीन जुड़ रहा है तो ठीक है, एच जुड़ रहा, एच निकल रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है। तो कैसे होगा ये, यहां से एच बी आर, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो 3 Br2 3 HBr, ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। अगर ये नहीं लिख पा रहे हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ मतलब परफेक्ट रिएक्शन। तो 1:3 चल रहा है, हम क्या बोलेंगे, 1 मोल फिनॉल का है, तो क्या हो जाएगा, 3 मोल्स Br2, 3 मोल्स Br2 लग रहे हैं आपको। अगर एक फिनॉल के मोल को यूज करना है आपको तो 3 मोल Br2 लग रहा है। ठीक है चलेगा। अगर ऐसी बात है 1:3 रेशियो में चल रहा है Br2, हाँ ब्रोमीन अगर चलेंगे, जैसे ये किसका रेशियो है, PHOH:2 Br2 का रेशियो है। अगर PHOH:2 Br करेंगे तो 1:6 दिखेगा फिर तो वैसे। तो लेट्स सी यार, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल कितना है मेरे पास। फिनॉल अगर देखेंगे तो फिनॉल कितना है, 2 ग्राम डिवाइडेड बाय फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास होता है 94। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तो पहले से ही पता रहेगा, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद ही हो जाएगा। तो अभी देखो 1 मोल ये इसका है, 3 मोल Br2 लगेगा, 6 मोल ब्रोमीन लगेगा। एक ब्रोमीन का जो है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, 80 होता है। तो Br2 का कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। मुझे कितना लग रहा है भाई, इधर इधर देखिए ना, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 2 ग्राम्स ऑफ फिनॉल, कन्वर्ट पूरा कन्वर्ट कर दिया, 2 ग्राम पूरा कन्वर्ट कर दिया। 2 ग्राम मतलब कितने मोल है, इतने मोल है। तो इतने मोल 2/94 मोल इंटू 3 इंटू क्या, 160 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना, 160 करना पड़ेगा। कैसे, क्यों ऐसा होगा, देखो अगर मान लीजिए ये 100 भी रहा तो ये 0.026 6 का हो जाएगा, 0.06, 10 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि 94 है ये, 100 से कम है, तो ये 10 से थोड़ा ज्यादा है। तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया भाई। अब कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि यही आंसर आएगा 10.22, वरना एग्जैक्टली करके देखो, आप लोग को ये आना चाहिए आंसर। ओके, सो इसका आंसर है 10.22। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जबरदस्त, फिर से एक बढ़िया कंसेप्ट आ गया, देखो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना, जे एडवांस में भी आ सकता है ये तो। ठीक है ना, कैसे, क्योंकि यहाँ पर मेंस में तो आ ही गया है। देखो 2025 का है, फिर से क्वेश्चन 28 जनवरी का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है भाई यहाँ पर, ये जो कंपाउंड विल अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस फास्टर देन दिस कंपाउंड। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर देख रहे हैं आप, नाइट्रोजन की लोन पेयर है और यहाँ पर कोई लोन पेयर है ही नहीं। जैसे भी अल्कलाइन मीडियम आएगा, अल्कलाइन मतलब मान लीजिए OH- आ रहा है, मान लेते हैं बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आए, उससे पहले ये अंदर का ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं एनजीपी रिएक्शन, न्यू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। एंड एनजीपी रिएक्शन का जो रेट होता है वो कम से कम 1000 गुना ज्यादा होता है, 1000 टाइम्स मोर। किसका, एनजीबी का। किससे, नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस से। तो सीएल को तो जाना पक्का है, पर ये नाइट्रोजन भेजेगा कि आने वाला ओएच भेजेगा, वो डिसाइड होगा। इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट में ये वाला जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है, देखो भाई, द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। ये सही बोल रहा है, ये खुद ही हिंट दे रहा है अपन को, तो ऐसा सोचो बोल रहा है इस क्वेश्चन में। अरे सोचेंगे ना भाई, क्यों नहीं सोचेंगे। इंट्रामोलिकुलर जो है, विद इन द मॉलिक्यूल अगर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक साइट अवेलेबल है, बाहर के न्यूक्लियोफाइल से पहले अंदर वाला ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, और उसका रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट वाला कौन सा ऑप्शन है भाई यहाँ पर, ये वाला है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, सो दैट्स द नाइन्थ। नाइन्थ का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन, बस अभी 10 क्वेश्चन, 1/3 पार्ट तो हमारा वीडियो का हो ही चुका है। देखो ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, और अगर कहीं पर अच्छा लग रहा है आपको या फिर इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है मैं जो बता रहा हूँ, उसमें से आप कुछ मिस कर रहे होंगे तो उसको लिख के रखना है, नोट करो उसको, पेन और पेपर के साथ बैठना जरूरी है। ठीक है ना।
अगर रिवाइज कर रहे हो तो फिर ऐसे ही सुन सकते हो, बट मुझे लगता है पेन और पेपर ज्यादा हेल्प करेगा आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसका व्यू सही कर लेता हूँ। हाँ, अभी दिख रहा है मुझे। कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेस ओवर हीट, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेस ओवर हीट आएगा, देखो एलिमिनेशन तो होना पक्का है, ऑप्शन में सब डबल बॉन्ड है, एलिमिनेशन हो रहा है, ये तो समझ में आ ही गया होगा अपन को। अब क्या करना है इसमें? देखो भाई, ये प्रोटोनेट करेगा सबसे पहले, इसको बनाएगा OH2+, फिर भगा के लेके जाएगा। भगा के लेके जाएगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। बराबर है। मिथाइल शिफ्ट के बाद वाली जो सीन है, मैं तो अभी डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी आंसर बता पा रहा हूँ, पर मैं आपको बस आपके लिए दिखा रहा हूँ इधर ये कैसे होगा। देखो ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये जो मिथाइल है यहाँ का एक मिथाइल वो इधर चला गया है। अब इसके बाद इसके अंदर क्या होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होगा? यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो गायब हो जाएगा। स्टार्ट कैसे हुआ था मैकेनिज्म? प्रोटोनेशन से। ये जो H2SO4 है ये प्रोटोनेट कर रहा था, और OH2 को गायब कर रहा है। OH इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, ध्यान रखना है कभी भी। ये जो होता है ना, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। और उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, अगर उसको इस टेढ़े को सीधा करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई? H2SO4 काम करेगा वो, तोड़फोड़ करता ही है। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल है, वो क्या करेगा? उसको प्रोटोनेट करेगा, बट H2O बनाएगा उसको, और दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। म्हणून इसलिए मतलब जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके निकाल दिए, कार्बोकेटाइन बनाया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, और उसके बाद यहां से एलिमिनेशन होना है। यहां से अगर एलिमिनेशन होगा तो मुझे लगता है, देखो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है ना आपको, ये जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? एलिमिनेशन का ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट काफी पॉपुलर है, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। कई विद्यार्थियों को ये आसान भी लग सकता है, तो फिर भी मैंने ये लिया है क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन देखो भाई, मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आसान या डिफिकल्ट ऐसा अपने खुद को बताना नहीं है माइंड। व्हेन यू आर इन द एग्जाम, थिंक दैट एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये मेरा जेई का सिलेक्शन देने वाला है, नीट का सिलेक्शन देने वाला। आज तो ये जेई के ही क्वेश्चन चल रहे हैं सब कुछ, मैंने नीट का कुछ नहीं किया इसमें, पर मैं बता रहा हूँ। जैसे आज पिछले बार जो नीट का एग्जाम हुआ है, उसका लेवल तो, फिजिक्स का तो लेवल जेई एडवांस लेवल भी टच कर रहा था कुछ क्वेश्चंस। तो इसका मतलब अभी वो सारे नीट वाले जो बच्चे हैं ना, उन्होंने, मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने जेई मेंस का ये पीवाईक्यू लगाना चाहिए। ये आप, मैं नहीं, नीट वाले बच्चों को भी ये डालूंगा, श्योर शॉट डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेई मेंस का पीवाईक्यू बुकलेट खरीद के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आया भाई यही लेवल चल रहा है अभी अपना। तो वैसे देखा जाए तो नीट और मेंस, जेई मेंस कोई डिफरेंस मैं नहीं मानता। सो दिस इज यूजफुल फॉर एवरीवन, एंड दोज ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स शुड आल्सो सी दिस एंड लर्न दो दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। देखो भाई, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं। जैसे भी डिहाइड्रेशन होगा तो सबसे पहले तो ये मैंने जैसे बताया कि प्रोटोनेट होता है, अभी जो अपन ने रिएजेंट लिया था H2SO सुपर कॉन्सेंट्रेटेड, प्रोटोनेट होगा, प्लस चार्ज लाएगा ना यहाँ पर। ये जहां जहां वो है ना, वहां प्लस दे के देखो ना, थोड़ा सा प्लस दे दो। सबसे किसकी हालत खराब हो चुकी है भाई? हालत खराब हो गई, देखो इसकी, बहुत हालत खराब है बेचारे की। क्यों? क्यों हालत खराब है इसकी? फिनाइल कार्बोकेटाइन इज अ पुअर कार्बोकेटाइन, पुअरेस्ट कार्बोकेटाइन। देखो ये वाला जो है ना, लीस्ट स्टेबल होता है। तो जैसे भी इसको देखा ना, ये लास्ट किधर है देखने का, इधर देखो, ये ऑप्शन एक है और ये एक ऑप्शन है, और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे खुश कौन रहेगा? जिसको सबसे ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा। कार्बोकेटाइन तो रेजोनेंस के लिए पॉपुलर है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर मिल रहा है आपको सेकंड वाले में, तो सबसे खुश तो ये रहेगा। बी वाला सबसे खुश है, बाप रे बाप, हो गया ना आंसर। बीच में लगा दो। देखो भाई, इसको तो रेजोनेंस का कोई पड़ा नहीं है, और यहाँ पर डी वाले में तो कुछ तो रेजोनेंस मिल ही रहा है, तो बी के बाद डी खुश है, उसके बाद थोड़ा सी, और ये तो बहुत ही नाराज हो जाएगा यार, फिनाइल कार्बोकेटाइन बना दिया मेरा बोल करके, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर सिंपली जीओसी चल रहा है क्वेश्चन अल्कोहल का, पर आंसर कहां पर है भाई? गॉड ऑफ केमिस्ट्री, जीओसी में चल रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है? अगेन ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन होता है। आपको बताऊंगा मैं कैसे, देखो। H3O प्लस मतलब प्रोटोनेशन तो होना है। पर देखिए, जब भी आपको डबल बॉन्ड के साथ साथ OH मिलेगा तो सबसे पहले आप किसको प्रोटोनेट करेंगे? दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को लेना, या फिर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रोफाइल को लेना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? प्रोटोनेट कर देंगे। इसको प्रोटोनेट कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया भाई? चार्ज आ गया प्लस, जो कि क्या होने वाला है? मिथाइल शिफ्ट होगी ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हो रहा है, इसको फिर से एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ मिथाइल शिफ्ट हो गई है। हो गया मिथाइल शिफ्ट, आ गया। सही है भाई, जबरदस्त। अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में जब ये जो अल्कीन है उसका पोलराइजेशन होगा और प्लस चार्ज मिलेगा, ये प्लस चार्ज अटैक कर सकता है माइनस के ऊपर। अब ये किधर पोलराइजेशन होना चाहिए ऐसा? क्योंकि यहां प्लस चार्ज ठीक है, इस साइड के ऊपर। 1 2 2 3 4 5 6, सोने पे सुहागा, टर्शरी कार्बोकेटाइन मिला। ऊपर से इसको जो है ना, अगर ये जाकर के यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो जाता है तो क्या होने वाला है उसको? एक 6 मेंबर्ड की रिंग, जो कि सबसे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, 6 मेंबर्ड की रिंग मिलेगी, और जहां जिस कार्बन से अटैच होगा उसके ऊपर दो मिथाइल है। देखो भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? जिस कार्बन से अटैच हो रहा है उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप है, मतलब मेरा आंसर बॉम्बे भी है। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। ठीक है ना? अल्कीन है, OH है, पहले प्रोटोनेट करो OH को। ठीक है ना? ईथर्स रहेंगे, ईथर को और अच्छा रिएक्टिविटी होता है वैसे। उसके भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 13th क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बताऊं मैं आपको, क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? देखो, 23 का जेई मीन्स का ही है। ऑल PYQs, ऑल सुपर PYQs, जहां पर आप गड़बड़ कर रहे हो, लीस्ट अटेम्प्टेड कौन से PYQ है वही हमने इधर उठाए है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दिमाग में एक ही रखना है, जैसे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखा, क्या है वो? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या रहेगा भाई इसका? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप आएगा अटैक करने के लिए। आ रहा हूं मैं, देखो आ गया मिथाइल ग्रुप। अब जो है, सबसे पहली बात तो है इलेक्ट्रोफिलिक साइड ढूंढेगा वो। जैसे भी यहाँ पर पोलराइजेशन किधर है? यहाँ पर है ना पोलराइजेशन। तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसा ऊपर। जैसे भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये भी बोलेगा कि भाई मेरे को भी जाना है। ये भी टूट सकता है ना ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, यहां पर मिथाइल ग्रुप जो है वो जनरली हमको कार्बोनिल कार्बन पे जाता हुआ दिखता है, बट इन दिस केस इट वोंट बी देयर। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने रेजोनेंस पूरा दिखाया आपको इसमें। और फिर यहां जाकर के मिथाइल जुड़ेगा। एक तो मिथाइल पहले से था ही, मतलब ये जाकर के कहाँ अटैच हुआ? यहां पर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पर वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ चला गया ये ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब इसके बाद क्या, कौन सी स्टोरी हो रही है भाई? इसके बाद क्या हो रहा है? इसके ऊपर है भाई प्रोपाइल आयोडाइड। हियर इज द वन न्यूक्लियोफाइल विच हैज गॉट जनरेटेड। देखो यहाँ पर सिर्फ कॉपर आयोडाइड रखा है, H3O प्लस नहीं लाया अभी तक। हाइड्रोलाइसिस करते तो प्रोबेबली यहाँ पर जो है ना H आ जाता। अभी H तो आया नहीं है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास। और इसका अटैक मुझे किसके ऊपर करना है? प्रोपाइल, एन प्रोपाइल आयोडाइड के ऊपर करना है। परंतु इसमें भी एक समस्या है। ऑक्सीजन से ज्यादा बेहतर जो है, यहाँ पर रेजोनेंस तो होता होगा। ऑक्सीजन से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई? कार्बन। तो वो ऑक्सीजन से क्यों अटैक करेगा? वो तो अपने रिश्तेदार के घर जा रहा है ना, कार्बन पे अटैक करने जा रहा है, तो कार्बन को ही भेजेगा, ऑक्सीजन को काय को भेजेगा? इस कार्बन को बोले भाई तुम्हारी पहचान है, तुम अपने कार्बन के ऊपर जाओ, जुड़ो। इस तरीके से मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अगर बात करें, O- से C- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मैंने बोला O- से S- अच्छा न्यूक्लियोफाइल थे, तो यहाँ पर O- से C- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से अटैक करेगा। और ऐसा ऐसा सीन कहां पर दिखाई पड़ रहा है भाई? यहां पर दिखाई पड़ रहा है। जब ये अटैच होगा तो आयोडीन चला जाएगा, SN2 रिएक्शन है। और दिस इज द आंसर।
क्लियर है? देखो भाई, जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना, मजा आ रहा है? आना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा है मतलब आपके लर्निंग में कुछ तो फॉल्ट है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जो पढ़ाई कर रहा है ना, उसको लगा यार क्या बात है, कुछ तो नया पढ़ लिया हमने। ठीक है ना? मजा तो आना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। जेई एस्पेरेंट हो तो समझ में आएगा कि ये जबरदस्त कंसेप्ट चल रहा है। LIBH4 फंसाने वाला क्वेश्चन। क्यों उठाते हो सर ऐसे क्वेश्चन? अबे तू फंसेगा ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। NaBH4 नहीं है बेटा। NaBH4 क्या होता है? या फिर हमको आदत रहती है LiAlH4। कंसेप्ट में कंफ्यूजन नहीं करना है। LiAlH4 एक था जो कि बहुत स्ट्रांग था। ये जो है वो क्या है, माइल्ड और रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट तो है। ये स्ट्रांग है, ये माइल्ड है। अब हमने क्या कर दिया, बस इधर का मेटल आयन चेंज करने से थोड़ी ना इधर का पोर्शन बदल जाएगा मेरे भाई। बोरॉन को हाइड्रोजन तो इधर भी लगाएगा, तो दिस इज द वीक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट विच कैनॉट रिड्यूस। LiBH4, इधर अभी एक नया रिड्यूसिंग मिला है, रिड्यूसिंग एजेंट दिखाया उन्होंने, ठीक है। LiBH4 कैन नॉट रिड्यूस। ये लिख के रखना है आप लोग को। ये तो मैं काय को लिख रहा है, मैं ऐसे ही बता देता, कैनॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। LiLH4 कर लेता, पर LiBH4 क्यों करेगा भाई? बी और एच का माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वीक बॉन्ड। ठीक है। चलिए भाई, मतलब बी और एच के अंदर जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसलिए जल्दी नहीं टूटेगा, तो एच जल्दी नहीं मिलेगा, तो वीक स्ट्रेंथ हो जाएगी, इसलिए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है। क्या ये बात क्लियर है? चलो, ऐसा ऐसा वाला मतलब ये COH को हम क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे। यहाँ पर है देखो COH एज इट इज, यहाँ पर भी है, पर इधर COOH है, ये नहीं आएगा, ये रिड्यूस हो देगा। ईस्टर कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना, बट रिड्यूसेस ईस्टर। ओके, जबरदस्त। फिर फंसाने वाला सवाल था देखो। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। मेरे को आता है बोल के आप LiLH पर समझेंगे तो दोनों रिड्यूस कर बैठेंगे। सी ऑप्शन नहीं है उसका, डी, दिल्ली डी ऑप्शन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आधी जर्नी खत्म हो रही है। 15th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की कौन सी गलत मेथड ढूंढनी है, सही वाली नहीं, गलत वाली मेथड बताओ आप लोग। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन करने जा रहे हैं। देखो भाई, अल्कीन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या ही मिलेगा आपको? कीटोन मिलेंगे। कौन सी अल्कीन है, मान लीजिए ये वाली अल्कीन है, यहां पर तोड़ देंगे अपन और क्या बना देंगे। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रहेगा तो अल्डिहाइड बनेगा ऐसा। ऑक्सीडेटिव रहेगा तो कुछ और बात थी। रिडक्टिव कुछ नहीं मेंशन किया, रिडक्टिव सोचते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो ओजोनोलिसिस में कभी आपको अल्कोहल कैसे मिलेगा? ओजोलिसिस के प्रोडक्ट क्या रहते हैं, या तो एल्डिहाइड रहता है या फिर एसिड रहता है। रिडक्टिव है तो एल्डिहाइड मिलेगा, नहीं तो एसिड में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पता है आपको? मार्कोनिकॉफ करेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी, एंटी को याद करेंगे वो हाइड्रोबोरेशन में। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे वाटर का अल्कीन के ऊपर, अल्कोहल ही मिलेगा। ROH बनाते, फेमस मेथड है। ठीक है ना, अल्काइल एलाइड के ऊपर एक्यूएस NaOH या एक्यूएस KOH क्या करता है भाई, सब्स्टिट्यूशन करेगा। कैसे सब्स्टिट्यूशन करेगा, SN2 वाली केस करेगा, अल्कोहल तो बनाएगा ही बनेगा। कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजेंट टर्शियरी अल्कोहल बनाता है, रट्ट लेना है भाई ये तो ये तीनों मेथड में अल्कोहल बनेगा। दिस इज द इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। बढ़िया है, जबरदस्त। चले आगे। 16th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। बढ़िया है भाई, सीरीज आगे चल रही है अपनी। वीडियो ध्यान से देखना है आप लोग को। Na इन H3PO4 ये क्या करेगा, सिंपली इसको प्रोटोनेट करेगा, निकाल देगा। जो प्लस चार्ज आएगा वहां पर ये I- जो है ना, ये जुड़ना चाहिए। अगर I- जुड़ेगा, उसके बाद वाली स्टोरी खतरनाक है। यहाँ पर देखो, मैं स्ट्रक्चर रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। यानी H3PO पर इन्हें क्या क्या किया मैंने बताया आपको, पहले तो डिहाइड्रेट कर दिया इसको, प्रोटोनेट करके प्लस चार्ज आया था। वो प्लस चार्ज कहीं माइग्रेट भी नहीं होने वाला, जहां पर बस क्या लगेगा, आई लगेगा, यहाँ पर लगा आई। ये आई को देख करके एमजी, एमजी क्या करेगा, जहां आई है उसी के ऊपर उसकी नजरें टिकी रहेगी। आई को जाके जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, एक ग्रिग्नार्ड रीजन बन गया भाई। RMgI बन चुका है ना, ड्राई ईथर के केस में रखा है ना अपन ने। और पानी की जगह इसको लगा दिया है D2O। ध्यान रखिएगा, GR का मतलब क्या है, गुरु रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा गुरु है ये। सब भी फंक्शनल ग्रुप को हाथ लगाता है ये, किसी को नहीं छोड़ता है। ये जो गुरु रिएजेंट है ना,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर प्रोटॉन का मौका दिया तो वो ले लेगा। इफ एनी प्रोटिक सॉल्वेंट इज देयर, या फिर प्रोटिक कंपाउंड कोई भी अल्कोहल है, टर्मिनल अल्काइंस है, या फिर आपका इवन अमाइंस है, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, इन सब को छोड़ता ही नहीं है, वो सबका प्रोटॉन निकालता है। ठीक है ना, फिनॉल है, ठीक है, या फिर कोई अच्छा इनॉल वाला है जो प्रोटॉन छोड़ सकता है, जैसे बीटा डाइकीटोन वाला जो रहता है ना, देखो इसका भी प्रोटॉन ग्रिग्नार्ड रीजन उठा सकता है। जिसके पास भी एसिडिक प्रोटॉन है ना, वो छोड़ेगा नहीं। अभी इसके पास है ना, ये तो पानी है सीधा सीधा, बस D2O लिया मैंने, ये क्या करेगा यहाँ से, रिग्नाइटेशन सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और सबसे पहले वो क्या करेगा, इसका ड्यूटेरॉन उठाएगा, इस अपनी भूख मिटाएगा। ले भाई अपनी भूख मिटा ले, कहां पर है ऐसा स्ट्रक्चर, ए ऑप्शन। क्या ये बात सही है, समझ में आया? ड्यूटेरॉन जुड़ा है, इधर वाटर रहता तो ये जुड़ जाता, ठीक है ना, पर वो तो है ही नहीं, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन नहीं, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है। अब सर मैंने गलती कर दिया सर, भाई साहब घर में आके बताते फिर कुछ बच्चे क्या, D2O की जगह मैंने वाटर समझा सर। अबे मूडवा कहीं के, ऐसा नहीं करना है तुमको, ध्यान से सुनना है। नॉट जहां लिखा हुआ रहता है वहां नहीं पढ़ते, और जहां नहीं लिखा रहता है वहां समझ लेते कि नॉट था। ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रोमीन ब्रोमीन दिख रहा है अपन को, Mg दिख रहा है, मैंने अभी अभी बोला, ये इसकी नजरें यहीं पर होती है हैलोजन के ऊपर, हेलो बोलने जाता है उसको, क्या करेगा सबसे पहले तो, देखो ये स्ट्रक्चर रिड्रॉ कर रहे हैं अपन, यहां पर ऐसा है MgBr, ऐसा करेगा तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड फिर से सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। अभी देखो भाई यहाँ 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 एक ट्विस्ट है, इसके ऊपर अगर पानी डालेंगे, एक सोच सकता हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट प्रोटॉन मिला, वैसा तो एक भी ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट अगर प्रोटॉन दिया तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। इसका दूसरा एक मॉलिक्यूल तैयार करूँ, ध्यान दीजिएगा भाई, ये ट्रिकी हो सकता है अपने लिए। इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल देखो, ये जा करके इसके ऊपर अटैक कर सकता है ना, आराम से कर सकता है सर, क्यों नहीं कर सकता। इस टाइप से कपलिंग हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक साइड है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक साइड है जहां पर ये जाके न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नाइड रीजन का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। और इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आ सकता है, देखो भाई, ऐसा अगर होगा तो एल्कोहल हाइड्रोलाइसिस के बाद इधर OH, इधर प्रोटॉन मिलेगा इसको, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऑर्गेनिक के कई सारे क्वेश्चन, जबरदस्त फंडा बताता हूं मैं आपको, क्यों ऑर्गेनिक इतना फेवरेट हो सकता है आपका, अगर थोड़ा सा ढंग से क्लास करिए आपने, जो भी आपका कोचिंग का मटेरियल है वो सॉल्व कर दिया आपने, उसके बाद जो बचता है ना, बस ऑप्शन एनालिसिस बचता है। थोड़े थोड़े रिएजेंट तो याद रहते ही है, ऑप्शन को देखो ना, ये कैसे आ सकता है, वो कैसे आ सकता है, ये कैसे आ सकता है, कुछ नहीं समझ रहा, एलिमिनेट करो, कौन सा नहीं आ सकता है, ये नहीं है वो नहीं है, तो जो बचा वही आंसर है। तो ऑर्गेनिक में जेई मेंस हो या एडवांस तक मैं बता रहा हूं आपको, ऑप्शन बड़ा हेल्प करने वाला है, किस डायरेक्शन में आपको सोचना है वो ऑप्शन खुद ही सिखा देगा आपको, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का भी आंसर वैसे ही किया अपन, तो ध्यान से सुनना है, आगे बढ़ना है, बढ़ते रहेंगे। तो देखिए भाई, एक और एक जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर अभी हमको मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 6 मेंबर रिंग बनने वाले है कि नहीं है देखना है अपन को, देखो ऑप्शन तो बोल रहा है 6 मेंबर रिंग बनेगा, रिंग एक्सपांशन है, फाइनली बोथ रिंग्स आर 5 मेंबर, क्या होने वाला है फ्यूचर बताया, इसको एडवांस में अलग तरीके से पूछते हैं इस क्वेश्चन को, पर यहाँ पर मुझे लग रहा है इसमें इसमें सिर्फ आपको क्या है, थोड़ा मतलब हिंट दे के पूछा है कि क्या क्या होगा, पर करना तो वही है अपन को। ये जो प्रोटॉन है हीट कर रहा है, बीच बीच में हीट करते रहना लास्ट में, पहले तो प्रोटॉन हिट करेंगे प्लस चार्ज आएगा, रिंग के प्लस अल्फा पोजीशन पे प्लस चार्ज, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे भी आपको रिंग के अल्फा पोजीशन पे प्लस मिलेगा, तो रिंग क्या करनी चाहेगी, रिंग खुलना चाहेगी। कंसेप्ट क्या है भाई, रिंग एक्सपांशन का है। कब करना है सर रिंग एक्सपांशन, देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, रिंग एक्सपांशन कब करना है, व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एट अल्फा पोजीशन ऑफ द रिंग। कंसेप्ट समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज ऑन द एट द अल्फा पोजीशन ऑफ द रिंग, तो यहां पर सबसे जब पहली जरूरत किसको होगी, चार वाले को कि पांच वाले को, चार वाला चाहेगा कि थोड़ा एंगल स्ट्रेन कम करे भाई, जल्दी एंगल स्ट्रेन कम करे, तो वो पांच करना चाहेगा, इसके चक्कर में क्या होगा, इसका रिंग खुलेगा,
चार वाले के रिंग कैसे खुलेगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके ये ऐसा जुड़ जाएगा इसको। तो मैं डायरेक्टली लिखूं यहाँ पर अभी ऐसा। तो देखो भाई ये ऐसा। अब दोनों भी पांच पांच के बन गए। दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। पहले यहाँ आएगा, फिर बाद में हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगी। हाइड्राइड शिफ्ट बोलो। पर अभी जो है, अगर ये इस कार्बन पे आ गया, देखो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया ये। ठीक है ना, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो गई है। 1,2 मैं क्या बोलूंगा, इधर हाइड्राइड शिफ्ट हो गई है। अब क्या होना है? अब जो है ये वाली रिंग एक्सपांड होना चाहिए, बोले कि 5 को 6। है कि नहीं? इंसान को जैसा होता है ना कि भाई लालच बुरी बला है। ठीक है। पहले 1,000 रुपये दिए, बोले सोचेगा 2,000 रुपये मिला तो अच्छा होगा। ये 4 मेंबर की थी, 5 बनी है। अब दोनों 5 में खुश नहीं है। 5 वाले को लग रहा है कि मेरे अल्फा पे +4 है तो मैं क्यों छोड़ूंगा। मैं भी तो 6 का बन सकता हूँ, अच्छी भी बात है। ठीक है ना? चलो भाई ये बन रहा है 6। तो ये जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो फिर से इसका भी आई थिंक हाइड्रेट शिफ्ट लग रहा है, देखो यहाँ पर ये ऐसे होगा। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे ही, अगर आप समझ सक रहे हैं, देखो यहाँ पर ये ऐसे। इसके इस पोजीशन पे +4 दिखना चाहिए, बराबर है। तो ये वाला यहाँ से जुड़ गया है। अब फिर से क्या होगा? ये वाली रिंग के अल्फा पे +4 दिख रहा है आपको? ये इसका अल्फा है ना। वो बोलेगा भाई मेरे को भी, मुझे भी फिर से एक्सपांड होने का मौका दे दो। तो विद फ्यूज्ड, देखो भाई अब इसके आगे क्या होने वाला है। यहां से फिर ये यहाँ पर शिफ्ट करो और इसको यहाँ जोड़ दो, तो इस फ्यूजन पोजीशन पे दोनों के ऐसा है। तो ये है, ये ऐसा है, किसी एक के पास ये +4 हो जाएगा। है ना? अब जो है, हिट जो है, हिट क्या करेगा, यहाँ का ये छठा देगा। शुरुआत तो प्रोटोनेशन से हुई थी, अभी डीप्रोटोनेशन हो जाएगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसा वाला। सो फाइनली बोथ रिंग्स विल बिकम 6 मेंबर, ये तो सच बात है। और ये प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला है। ठीक है ना, दो रिंग है और बीच में ये क्या है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। क्या ये बात क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन। फिर एक बढ़िया सा ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लिया है हमने। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय टर्शरी कार्बोकेटन। टर्शरी कार्बोकेटन कितने प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा ये क्वेश्चन बोला हुआ है। अच्छा, टर्शरी से ही पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे? ओके ठीक है। तो देखो भाई ये जो है ना, ये अभी तो OH प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट जाएगा, इधर आएगा प्लस। उसके बाद में ये एक बार ये इधर माइग्रेट कर सकता है या फिर इधर माइग्रेट कर सकता है, दोनों करके देखेंगे। है ना? दोनों वालों को करके देखना ही पड़ेगा हमको लग रहा है। CH3, ये है CH3। यहाँ पर ये देखिए, ये था CH। अब मैं क्या करूंगा, पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। हाइड्राइड इज बेटर देन मिथाइल, पहले हाइड्राइड कर लेंगे। तो भाई ये हो जाएगा CH2 C CH3 CH3। अगर मैं यहां से कार्बोकेटाइन बनाने जाऊंगा, क्या पूछा है भाई हमको? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय टर्शरी का। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, यहां से अगर मैं अल्कीन बनाऊंगा तो कौन से अल्कीन बनेगी? एक बार इधर डबल बॉन्ड मिलेगा, एक बार इधर डबल बॉन्ड मिलेगा। और तो और ये कितना हो गया आंसर? 2। ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट में मिथाइल शिफ्ट कर लेता तो कैसा प्रोडक्ट दिखता मुझे? तो ये है मिथाइल शिफ्ट का कार्बोकेटाइन, पहले इसको निकाल लेते हैं। है ना? CH3 CH3 ट्वाइस, ये तो दो मिथाइल तो पहले से ही है। क्या ये बात सही है? अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इधर क्या बोला गया। हाँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो पूछ रहा है अपन को, परंतु इधर गौर करने लायक बात यह है कि ये कायरल बन चुका है। ये कायरल बन चुका है भाई। अब जब मैं इधर से डबल बॉन्ड लाऊंगा तब तो कायरलिटी नहीं रहेगी, पर जब इधर वाला डबल बॉन्ड लाऊंगा तो मुझे इधर दो अल्किन पकड़ने पड़ेंगे, इधर का R एंड S। बराबर है? जब इधर डबल बॉन्ड आएगा तो कायरलिटी लॉस हो चुका होगा, प्लेनरिटी आ चुका। बट इधर लेफ्ट में जब डबल बॉन्ड आएगा, उसके साथ इधर का दो पकड़ना पड़ेगा, मतलब इधर टोटल 3 वाले प्रोडक्ट अल्कीन के। तो फाइनल क्या हो गया भाई आंसर आपका? इधर बोलो 5 है आंसर, 5। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है 23 का। बढ़िया क्वेश्चन था। चलो, कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन। आगे न्यूमेरिकल लिया है मैंने यहाँ पर फिर से। क्या है, मोल कंसेप्ट को कनेक्ट किया फिर से, अनमोल कंसेप्ट आ गया भाई अपना। मैंने बोला ना अनमोल कंसेप्ट है ये, अच्छा कंसेप्ट है।
100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, क्या बोला है भाई, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ट्रीटेड विद मीथेनॉल टू प्रोड्यूस 2.24 ml ऑफ गैस। देखो भाई, एट एसटीपी बोल दिया ना, 2.24 ml गैस, इसका मतलब कितना मोल हो रहा होगा, ml बोला है ना। अगर मुझे बताइए आप, 22,400 ml अगर कोई गैस रहती है एट एसटीपी, तो कितना होता है ये, वो होता है 1 मोल। पर मेरे पास तो 2.24 ml है ना, तो ये क्या हो गया, मतलब 10⁻⁴ -4 गैस हमें मिली है, बराबर है। अब एक बार, ये हो गया मूल कंसेप्ट का पार्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये रिएक्शन कौन सी चल रही है। अरे भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रोटॉन का मौका दिया तो छोड़ेगा क्या वो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो, छोड़ेगा नहीं, कितने बार बोला मैंने इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो गुरु रिएजेंट है, समझ में आ गया होगा अब तक, ग्रिग्नार्ड की एक भी रिएक्शन नहीं छोड़नी है। देखो भाई, इसको प्रोटॉन का मौका मिला, ये थोड़ी ना छोड़ेगा, सीधा जाएगा। अच्छा ये सॉरी, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, MgBr है, ये इथाइल जाएगा और सिर्फ क्या लेगा, इसका प्रोटॉन। मतलब ये 1:1 रेशो चल रहा है ना, ये ऐसा बनेगा ना, C2H5, सॉरी, C2H5 क्या बनेगा इधर, और एक H लगा, मतलब क्या बन गया, इथेन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर प्रोटॉन सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट मिल गया है, और अगर अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो अल्केन लिबरेट होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो बेंजीन बन जाएगा। यहाँ तो अल्केन बन चुका है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथेन बनेगा। और ये क्या है, 1:1 में ही चल रहा है ना। तो भाई अगर इतने मोल गैस लिबरेट हो गए, ये है ना अपना गैस इथेन, अगर ये 10⁻⁴ मोल है, तो इसका मतलब ये भी तो ग्रिग्नार्ड रीजन भी 10⁻⁴ मोल ही होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, 100 ml है तो उसमें होना चाहिए ना, यही एक्सेस होना चाहिए। 100 ml में आप लोग चेक करके देखो, ये ज्यादा निकलेगा, ठीक है ना। तो वेट ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन मिलीग्राम्स, तो मोल तो आ ही गए। गैस कौन सी है, इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 30 ग्राम पर मोल। तो खत्म ना, मास क्या होगा, 30 × 10⁻³ ग्राम पर मोल में, सॉरी -4। तो ये क्या हो गया, और अपन को किस में पूछा है क्वेश्चन में, मिलीग्राम में पूछा है, तो -3 तो पहले ही हटा दिया, -1 बचा, बस 3 मिलीग्राम आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो क्या आंसर है भाई, 3 मिलीग्राम। यहां से एक माइनस कर दो, ठीक है। तो 10⁻³ मिलीग्राम में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिलीग्राम। ये क्वेश्चन का आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मोल कंसेप्ट नहीं भाई, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है, प्योर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल चल रहा है। मोल कंसेप्ट से थोड़ा बाहर आ जाओ। व्हेन इथेनॉल हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द गैस, अच्छा गैस इज प्रोड्यूस्ड। पहले तो इथेनॉल को ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो गैस लिबरेट, उस गैस को ट्रीट किया, हाँ तो गैस कौन सी होगी, इथेनॉल अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में है, तो ध्यान दीजिएगा, जनरली जब हीट देते हैं अपन इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन के प्रेजेंस में, तो उसका एलिमिनेशन हो जाता है, और एलिमिनेशन में क्या मिलेगा आपको, अल्कीन मिलेगी। और इस अल्कीन को हमने डाइल्यूट एक्वियस बेयर्स रिएजेंट, हाथ पैर बांध के फेंक दिया पहलवान को, ठीक है ना। याद है आपको, मैं क्लास में बताता था आपको, कोल्ड डाइल्यूट, अरे बाप रे बाप, बेचारा कैसा पहलवान था वो, उसको कोल्ड कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया है ना। कौन, KMnO4, बेयर्स रिएजेंट, यही तो होता है। और इसको अगर अपन अल्कीन के ऊपर डालें तो क्या बनेगा इसका, डायोल बनेंगे, और क्या बनेगा, और ये विसिनल, क्या बोलते हैं उसको, सिन एडिशन की, है तो विसिनल डायोल, ठीक है ना, सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन से बना है। ये भी काम में आता है, इसके ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री में पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। सिन एडिशन से वो चॉइस आ गया, तो इथिलीन, क्या बोल सकते हैं, ऐसा वाला एक ही क्वेश्चन है, ग्लाइकॉल दिया है देखो यहाँ पर, ठीक है। सो सी ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर क्या हुआ है, मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। देखिए, प्रोटोनेशन हो रहा है, सबसे पहले तो क्या करेगा, H+ है तो ये प्रोटोनेट कर देगा। इधर क्या मिलेगा आपको, कार्बोकेटाइन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 सिक्स्थ कार्बन पे क्या हुआ इधर, यहाँ पर आया प्लस चार्ज, अरे आया कि नहीं, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ अपने पास डबल बॉन्ड है। क्या करेंगे, अरे करना क्या होगा, ये तो इधर ही शिफ्ट होगा ना, नेक्स्ट फिर से HBr है आपके पास, पहले प्रोटोनेट हुआ,
कार्बोकेटाइन बना, फिर H प्लस आया, फिर H प्लस क्या ही करेगा, इस अल्कीन को इस साइड शिफ्ट करेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस की तरफ ही तो प्लस जाएगा। प्लस को कहाँ भेजेंगे, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है सर। अरे बनने दो ना, तेरे को क्या करना है, 5 मेंबर रिंग बनने दो, रिंग बनने दो 5 मेंबर की। और उसके बाजू में जो यहां पर बचेगा क्या, प्लस चार्ज, इधर कौन मिलेगा, Br। Br कहाँ अटैक करेगा, Br माइनस यहाँ पर। तो ऐसा वाला 5 मेंबर की रिंग जहां बन रही है, उसके बाजू वाले कार्बन पे Br और 2 मिथाइल। ऐसा ये कौन सा इसमें, ये देखो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। ये A B C D, यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन करिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप, यहाँ 1 से अटैक करेगा फिफ्थ के ऊपर, ये मेरा 1 है, और ये मेरा फिफ्थ है, ठीक है ना। और फिफ्थ के बाजू वाला जो सिक्स्थ वाला कार्बन है, उसके ऊपर Br जुड़ा हुआ दिखेगा आपको। क्या ये बात क्लियर है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ, देखो जैसे जैसे अभी अपना वीडियो कंप्लीशन की ओर आ रहा है, जबरदस्त कंसेप्ट का क्वेश्चन आने जा रहा है, देखो टफनेस लेवल भी बढ़ रहा है, मैं बोलूंगा आपको, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अभी ईथर्स पे आ गए हम लोग। ईथर के रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी होती है, HBr विल गिव फिनॉल बोला है तो ईथर ही दिख रहा है, इधर इधर पहला वाला ईथर है। मैंने ईथर के कारण ही इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी ईथर रिएक्ट करेंगे, वेन एवर ईथर्स विल रिएक्ट, देखो O है यहाँ पर, CH3 है। मैं आपको बताऊं, ईथर शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। मेन कंसेप्ट क्या याद रखना है आपको, ईथर शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोफाइल तो सबसे पहले जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। पर उसके बाद वाली स्टोरी बड़ी खतरनाक है। ये प्रोटोनेट तो हो गया, होने के लिए प्रोटोनेट हो गया है, प्लस चार्ज आ चुका है, अब वह सोचेगा यहां से दो वाले मैकेनिज्म हो सकते हैं, या तो SN1 हो सकता है, या फिर SN2 हो सकता है। इस केस में SN1 नहीं होगा, क्यों, SN1 सिर्फ तभी हो सकता है जब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। कौन सा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होगा। उन दो केसेस में आपको क्या करना है, SN1 करना है। SN1 का मतलब क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, पहले प्लस चार्ज बनेगा और फिर Br माइनस अटैक करेगा। अब अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, जैसे इस केस में पीएच प्लस कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं होता, CH3 प्लस वो भी इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आता, मैं क्या बोल रहा हूं, तभी आपको SN1 करना है। कब, जब या तो टर्शरी कार्बन या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ पीएच प्लस, भाई बड़ा बकवास होता है, सबसे घटिया वही होता है, और मिथाइल प्लस वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, SN2 पे जाएंगे। SN2 में लीस्ट स्टेरिकली इंडर्ड पाथ, आना तो आने वाला कौन है, अभी Br माइनस आएगा, पहले H प्लस आ चुका है, अभी Br माइनस आएगा। Br माइनस किसकी तरफ जाना चाहेगा, जहां लेस्टेरिक हिंड्रेंस है। तो भाई होगा क्या होगा, यहां से इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा जाएगा मिथाइल की तरफ, CH3 माइनस, सॉरी, यहां से ये जो बॉन्ड है Br माइनस जा रहा है लिस्टेरिक लिंडर के पास, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा। ले ले भाई पीएच इधर, फिर से रीड्रॉ करते हैं अपन, तो क्लियर होगा। देखो ये ऐसा वाला सीन है, अब बॉन्ड ऐसा टूट रहा है। चलो, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पीएच फिनॉक्साइड अगर बन रहा है बीच में मान लीजिए, तो वो तो स्टेबलाइज्ड होता है ना, एंड दैट इज वाई फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा मुझे PHOH प्लस, जो मिथाइल है यहाँ पर, मिथाइल Br आ रहा है, Br किसको जुड़ेगा, मिथाइल को जुड़ेगा। और इस तरीके से हमको ये फिनॉल प्लस, यही तो पूछा है, गिव फिनॉल बोला है, तो पहला ही आ गया आंसर। अच्छा दूसरे केस में क्या होने वाला है, सेकंड वाले में यहाँ पर फिर से ये जो अभी सेम मैकेनिज्म दिखाया ना मैंने, उस मैकेनिज्म के हिसाब से इधर इधर फिर से मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। पर ये बचा हुआ ग्रुप फिनॉल नहीं है ना, इसको H मिला, ठीक है, ये थोड़ी ना फिनॉल है। यहां पर इस केस में हाँ, ये देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन। अगर इस टर्शरी कार्बोकेटाइन को देखेंगे आप, यहां पर टर्शरी कार्बोकेटाइन को देखेंगे, तो क्या होगा भाई, ये इधर से ऐसा टूट जाएगा, इसको मिलेगा Br, SN1 मैकेनिज्म, इसको मिलेगा Br, ठीक है ना। SN1 मैकेनिज्म से ये वाला मैकेनिज्म, मैंने पूरा मैकेनिज्म पहले बताया, फिर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं इसको। पर जो बचा हुआ है वो थोड़ी ना है, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया ना, हमको तो फिनॉल चाहिए ना, फिनॉल नहीं बनेगा। इधर सी में जो बचेगा वो क्या बचेगा, बेंजाइल अल्कोहल बचेगा, हमें बेंजाइल नहीं चाहिए, ठीक है ना। सेम केस अबाउट दिस वन, यहाँ पर भी बेंजाइल ही बच रहा है, तो हमारा असल में आंसर कौन सा है, A ऑप्शन।
देखो ये थ्योरी समझ में लो, पहला मैंने जो थ्योरी एक्सप्लेन किया ना, मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में आपको ईथर्स के रिएक्शन समझने में। SN1 तभी होगा जब टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होगा, जैसे इस केस में सी ऑप्शन है। पर उधर से Br बन चुका है तो इधर से बेंजाइल अल्कोहल बना है, हमें फिनॉल चाहिए, इसलिए वो आंसर नहीं आया है बस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बढ़िया, मैंने बोला ना जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ध्यान से समझना इनको। अब भी जो हिंट बताया मैंने उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा I माइनस आएगा और यहां से तोड़ करके ये करेगा टर्शरी पे CH, ये देखो 3 मिथाइल आयोडाइड एक बनेगा, और बचा हुआ ग्रुप क्या रहेगा, अल्कोहल, ये नहीं है देखो, ये बचा हुआ ग्रुप अल्कोहल रहेगा। मतलब हमारा आंसर क्या है, फोर्थ वाला आंसर है। ठीक है, मतलब क्या है ये, डी। डी आंसर है, डायरेक्टली पिछले वीडियो में मैंने इसका हिंट दे दिया है, आप लोग देख लो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HBr, जबरदस्त, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। थोड़ा भी कंसेप्ट में गड़बड़ी हुई, समझो मार्क लॉस हो गए आपके। क्या होने वाला है इधर देखिए थोड़ा सा, ठीक है ना, क्या करने वाला है देखो थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा टास्क बार हटा देता हूँ ताकि मुझे दिखे ये। हाँ, CH2OH है, OH है। देखो भाई प्रोटोनेट तो होंगे, पर अगर ये प्रोटोनेट हो गया तो इसका फ्यूचर बड़ा गंदा है, यहां प्लस लेके क्या करेगा, बेंजाइल फिनाइल कार्बोकेटाइन अच्छा नहीं है। पर अगर इसको प्रोटोनेट करके हटा दिया और यहां प्लस आ गया, तो मैंने जो अभी अभी बोला, क्या है फ्यूचर, बेंजाइल अल्कोहल, तो यही प्रोटोनेट करेगा ना। देखो भाई ए वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, सिंपल सी बात है, ये OH को हटाएगा नहीं, वो तो एसिडिक है, एसिड थोड़ी ना एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। बट बेंजाइल अल्कोहल का जो OH है, यहाँ का ये अगर चला गया, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है बेंजाइल बहुत अच्छा है, इसलिए बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर Br माइनस आएगा, तो यहाँ आएगा Br। ठीक है ना, तो ऐसा कहां पर दिख रहा है भैया आपको, चलो देखते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, ईथर। ईथर आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मैंने एक इसी वीडियो में बोला आपको मैंने, कि अगर OH है और ईथर है तो पहले ईथर को प्रोटोनेट करो भाई। ईथर को प्रोटोनेट कर दिया, फिर अभी जो बताया मैकेनिज्म, SN1 SN2 वाला, SN2 वाली मैकेनिज्म होने वाली है। ठीक है ना, और Br माइनस आएगा, किसके पास जाएगा Br माइनस, देखो ये जो है ना, ये इसको भेज देगा, चलो भाई लेस स्टेरिकली इंडर्ड। ठीक है ना, उधर काय को जाएगा Br माइनस SN2 करने के लिए, लेस स्टेरिकली इंडर्ड, मतलब मिथाइल लेके भाग जाएगा, मतलब क्या बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा, और इधर मिलेगा OH। तो इसमें मिला CH2Br, इधर मिला OH। ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। CH2Br OH किधर है ऑप्शन, ये बी में नहीं है। हाँ भाई ये देखो ये डी में है। ठीक है, तो 25th का क्या आंसर आ गया, डी ऑप्शन आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन। मुझे लगता है ये थोड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। किसका मेथड है भाई ये, पॉपुलर मेथड किसका है, फिनॉल प्रिपरेशन। जो भी बच्चे फिनॉल के प्रिपरेशन में है देख सकते हैं, ये बड़ा ही फेमस मेथड होता है, क्यूमीन। क्यूमीन इज नथिंग बट द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये देखो ऐसा। इसको जब अपन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले बनता है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। अरे क्या बनता है, यहाँ जो H है ना, उस H के बीच में, कार्बन और H के बीच में ऑक्सीजन आके बैठ जाता है। ऑक्सीजन कहाँ आके बैठ जाता है, उस अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन था ना, उस अल्फा हाइड्रोजन के बीच में आके O बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसके ऊपर पानी डालते हैं ना, तब एक बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म होता है, दैट इज अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन। अल्काइल और फिनाइल ग्रुप माइग्रेशन। ठीक है ना, अब यहां पर तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है ना ये तो, इस क्वेश्चन में तो क्या ही पूछ रहा है ये, बस इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट तो ये है। मैं बोल रहा हूँ बस, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको, फिनाइल ग्रुप माइग्रेशन, ये एडवांस में काम आएगा आपको ये वाली चीज। ठीक है ना, माइग्रेशन करते समय भी मिथाइल से ज्यादा फिनाइल की ऑर्डर ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, फिनाइल की ऑर्डर ज्यादा रहेगी माइग्रेशन, उसके बाद में अल्काइल की, अल्काइल में भी टर्शियरी अल्काइल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्काइल होगा। फिनाइल में भी अगर वैरायटी पूछ रहे हैं, जिस फिनाइल के ऊपर, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो ज्यादा अच्छे से माइग्रेट करेगा, देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये एडवांस में काम आ सकता है आपको। ठीक है ना,
चलो भाई, इस क्वेश्चन का तो आंसर सीधा सीधा ही हो चुका है अपना, डी ऑप्शन है। कोई और क्वेश्चन आएगा तो उस पर बात कर ही लेंगे अपन। देखो क्या बोल दिया है यहाँ पर, सुटेबल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। भाई साहब ये विलियमसन पे थोड़ा फोकस कर रहा है। मिथाइल फिनाइल ईथर कैसे बनाएंगे? देखो भाई, बेंजीन के ऊपर एमी एमीबीआर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कैसे रिएक्ट करेगा ये? देयर इज नो रिएजेंट टू अटैक हियर। फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड है और मिथेनॉल है, जाएगा सीधा प्रोटॉन लेके मस्त खा के बैठे। ठीक है ना? क्योंकि फिनॉक्साइड अच्छा मतलब न्यूक्लियोफाइल है, प्रोटॉन ले सकता है, बट ये मिथाइल फिनाइल ईथर नहीं बनाएगा ये पीएच ओएच कर लेगा, प्लस एमी ओ माइनस छोड़ देगा इसको अपनी हालत पे। तो ये भी अच्छा नहीं है। और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना? तो प्रोटॉन ले रहा फिर वापस से उसको ही दे रहा है, क्योंकि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, तो फिर से वापस आ गई रिएक्शन रिवर्सिबल। यहां पर क्या हो रहा है? हाँ ये देखो भाई, एरोमेटिक में यहां पर क्या है, ये एरीन है, अराइल हैलाइड है। मतलब हेलोबेंजीन जो होता है ना, ये हेलोबेंजीन, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अपने लिए। यहां पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है ना, जिसके कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल, एमईओ माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो था, बट ये अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एट ब्रोमीन। तो लास्ट बचा ये वाला, ये जाके यहाँ अटैक करेगा, मस्त SN2 अटैक करेगा, Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बना इधर, यहां से इधर बन सकता है। SN2 रिएक्शन है देखो, तो मैकेनिस्टिक डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, जीओसी से मुझे लगता है ये ज्यादा आंसर कर पाएंगे आप, या फिर रिएजेंट मैकेनिज्म से ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर क्या है? डी आंसर है। चलो भाई, लास्ट एंड पार्ट के ऊपर जा रहे हैं अपन। नेक्स्ट लास्ट थर्ड क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ इसको, ब्यूटीफुल पार्ट 1 जो सीरीज है उसका ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन। BR2 डाला हुआ है भाई, क्या किया है? मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट निकालना है आपको। देखो सिंपल बात है, ये ऐसे होगा, ब्रोमिनेशन, पहले तो डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमिनेशन हो सकता है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये जो ब्रोमीन है वो कहाँ ऐड होता है? ब्रोमीन वाटर है, तो भाई आपको पता है अल्कोहल में एक रिएक्शन आती है, अल्कीन्स का ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट मिथेनॉल, वाटर रहेगा तो OH आएगा, मिथेनॉल रहेगा तो वो CH3 आएगा, और रिएक्शन जाएगा SN1 लाइक मैकेनिज्म से। कैसे? देखो पहले तो ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक हेलोनियम आयन बन चुका है यहाँ पर। अब इस केस में SN1 लाइक मैकेनिज्म हो जाए, SN1 नहीं बोल रहा मैं, SN1 लाइक मैकेनिज्म, SN1 लाइक मैकेनिज्म क्यों? क्योंकि भाई ये न्यूट्रल है, ये मिथॉक्साइड नहीं है, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, मिथेनॉल है, वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और यहाँ पर ये जो साइट है ना, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बहुत अच्छा ग्रुप बैठा हुआ है, लोन पेयर बैठी हुई है बाजू में, इधर जो प्लस आएगा, जो जो इंटरमीडिएट स्टेट है काफी स्टेबल हो जाएगी, SN लाइक मैकेनिज्म कर सकता है, और ये आके यहीं अटैक करेगा इसका मतलब, और ये BR को यहाँ खोल देगा। तो ये भी बड़ा मतलब रोमांचक और अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें स्टेरियो केमिस्ट्री भी डाल दिया है देखो इसमें। हाँ तो ये एंटी अटैक हो सकता है, देखो भाई ये कैसा है, ये ऊपर से अगर BR जुड़ गया मान ली, उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो एंटी एडिशन है ये। एंटी एडिशन मतलब क्या होगा? ये BR अगर मान लीजिए अपना डैश बेस पे है, तो OCH3 सॉलिड पे रहेगा, या फिर BR दूसरा कुछ है ही नहीं देखो, या तो इस केस में सीन दिखाया हुआ है, इस केस में सीन दिखाया, सेम साइड तो नहीं होने वाला ये। ठीक है ना? यहाँ क्या दिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन में, 1 मिनट में देखता हूँ, BR नीचे तो नहीं आने वाला, BR ऊपर जाने वाला है हमारा, BR नीचे नहीं आना, BR ऊपर है, मतलब अपना यही आंसर होना चाहिए। देखो ये ऐसा है, और ये एंटी एडिशन से OCH3 बाद में जो आया हो, और ये ऑक्सीजन है ऐसा एज इट इज। तो हमारा क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। कुछ चीजें है इसमें, स्टार्टिंग होगा ये BR+ से, ये जो मिथेनॉल है वही उसको हेल्प करेगा प्रोटोनेट सॉरी पोलराइज होने में, BR+ आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्किन पे हो गई, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया, उसके ऊपर मिथॉक्साइड का अटैक या फिर मिथेनॉल का अटैक, माइल्ड था इसलिए SN1 लाइक मैकेनिज्म बारे में सोचा हमने, और जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है वहीं पर उसको भेज दिया, ऊपर नहीं भेजा है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं करना है अपन को, यही वाला करना है जहां पर
SN1 लाइक मैकेनिज्म, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन लाइक मैकेनिज्म। ठीक है। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन था ये भी, मुझे लगता है बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग इसमें से, काफी कुछ लर्निंग हमें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक जेई का, ये देखो 2022 का है क्वेश्चन, सब रिसेंट क्वेश्चन लिया हमने, बहुत सारे मतलब रिसेंट क्वेश्चन ही मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हमको ज्यादा फायदा हो जाए। इस क्वेश्चन में देखिए, मेजर प्रोडक्ट तो पूछा है, ठीक है, यहाँ OH भी है, यहाँ ये भी है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है, सॉरी हाँ, डबल बॉन्ड भी मिल रहा है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, देखो यहाँ पर, अगर मैंने मान लीजिए इस डबल बॉन्ड को प्रोटोनेट कर दिया है, प्रोटोनेट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर ही फ्लो कर रहा है ना, मतलब पाई बॉन्ड तो उधर ही ब्रेक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर नहीं होगा, उधर ही होना चाहिए। और अगर मैंने डायरेक्टली इस लोन पेयर को प्रोटॉन दिया, ऑक्सीजन के ईथर का जो ऑक्सीजन है ना, साइक्लिक ईथर, इसको प्रोटॉन दिया, तो यहां पर जो प्लस चार्ज आ रहा है वैसा वाला ऑप्शन नहीं है। एक बार ये करके देखना है, देखो आपको ये ट्राई करके देखना पड़ेगा। देखो अगर ये प्रोटॉन मैंने ऊपर की साइड ब्रेक किया, यहाँ आ गया माइनस, ये है प्लस, ठीक है, आया हुआ प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इसको मिला, तो मेरे पास एक साइट जनरेट होके मिल रहा है ऐसा, एक बढ़िया सा साइट मिल रहा है। पाई बॉन्ड को ऊपर की तरफ ब्रेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन फ्लो ऊपर ही है, ठीक है। तो यहां प्रोटॉन मिला, यहां बना है भाई प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज के ऊपर इस इथेनॉल का अटैक करा देंगे, इस सॉरी OH का अटैक करा देंगे, इस OH का अटैक करेंगे, और फिर इसका डीप्रोटोनेशन करेंगे, तो यहां से ईथर बना पाएंगे अपन, और ऐसा वाला ऑप्शन मेरे पास मुझे लग रहा है यहां पर है, देखो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, देखो यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ प्रोटॉन मिल चुका है, व्हाट इज आंसर, डी आंसर। ठीक है, नीचे तो नहीं ब्रेक होने वाला, तो ये तो आंसर आने ही नहीं वाला है, ठीक है। और ये रिंग कैसे खुलेगी भाई, पहले प्रोटोनेट होने के बाद जो रिंग खुलने का ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा आपका। सो मुझे नहीं लगता वो वाले ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन, ठीक है। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज के सीरीज का, वीडियो सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन, यही मेंस का 24 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, कैनॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर अल्कीन, अल्कीन किस मेथड से नहीं बना सकते। देखो भाई पहला है क्या है, नहीं बना सकते ये बोल रहा है। NaOET, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इन इथेनॉल, अल्कोहलिक KOH समझो, ये क्या नहीं, ये क्या चीज है, अल्कोहलिक KOH है ये, या फिर अल्कोहलिक NaOH है, अल्कोहलिक NaOH है, इथेनॉलिक NaOH है, ये तो एलिमिनेशन करने में माहिर है, अच्छा बेस है, जाएगा और प्रोटॉन निकाल करके एलिमिनेशन करेगा, ये तो हो जाएगा भाई, हमको नॉट कैनॉट बोला है। चलो, एक्यूएस KOH कभी सब्स्टिट्यूशन करता है कि एलिमिनेशन करता है, ये तो सब्स्टिट्यूशन करता है, अभी भी बताया मैंने, इस वीडियो में बताया। अल्कोहलिक KOH रहता तो एलिमिनेशन करता, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही आंसर है, खत्म बात, इसका तो आंसर ये आ रहा है ना, इधर OH आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है ये, तो कैन नॉट बी अप्लाइड। बाकी के भी देख लेते हैं फिर से, ये देखो भाई, टर्शरी के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, टर्शरी के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा एलिमिनेशन E2 करा दो, वही अगर प्राइमरी सेकेंडरी रहता तो SN2 के बारे में सोच सकते थे अपन, ठीक है। Na2 K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो फिनॉल की रिएक्शन है, इस सीरीज का ये पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर ये ऐसा रिएक्ट करता तो क्या होता आपको। देखो भाई ये भी मतलब बहुत पॉपुलर बन चुका है, 2-4 PYQ देखे मैंने इसके ऐसे। देखो ये क्या बन रहा है पता है, ये बनाता है क्विनोन, क्विनोन, ठीक है ना। तो टार लाइक सब्सटेंस होता है, ब्लैक टार लाइक सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 करेगा, KMNO4 करेगा, तो अल्कीन तो नहीं बनने वाला। कॉपर ट्यूब हीट है, टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल में कॉपर ट्यूब हीट कर रहा है, तो अल्कीन तो बन सकता है भाई। कैनॉट बी प्रिपेयर्ड पूछा है अपन को क्या, अच्छा, तो इधर तो भाई दोनों ऑप्शन हो गए, हाँ इधर नीचे है देखो, ऑप्शंस नीचे है हमारे पास, चलो एक मिनट, इधर इधर मैं थोड़ा सा टास्क बार हटा देता हूँ। हाँ, तो B एंड D दिया ही है ना, ये देखो ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, यहाँ पे भी तो क्या हो जाता है, यहाँ आराम से एलिमिनेशन हो जाता है, E1 कर लेना आपको सीधा सीधा, सॉरी E2 कर लेना आपको, और फिर आपको एक अल्कीन बना सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल अंडरगोज एलिमिनेशन ड्यू टू हीट, ठीक है। तो B एंड D ऑप्शन मतलब फोर्थ ऑप्शन, और इसी के साथ अपना ये आज का सीरीज टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स हमने देखा है, और
मुझे लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा। बहुत सारे कंसेप्ट अपने डिस्कस किया है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो जबरदस्त ये ठहरने वाला है, होने वाला है। और जल्द ही फिनॉल वाली मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। किसी का भी पेशेंस आजकल उतना नहीं है बैठने का। तो रिवाइज करते रहिए, जबरदस्त तरीके से रिवाइज करते रहिए। पीवाईक्यू जरूर मदद करेगा आप लोग को फाइनल मोमेंट में रिवीजन के लिए। सबसे बेहतरीन अगर कुछ हो जाए तो वो पीवाईक्यू होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।